नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी एक बार फिर हाजिर हूं। आज बातचीत करेंगे प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल हमें मिले हैं, एक बार नजर डालते हैं कि किन प्रॉपर्टी मार्केट्स का खास हम जायजा लेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताएंगे आपको हैदराबाद के अंदर, साथ ही सीकर और पंचकुला जैसे इलाकों में कहां पर निवेश कर सकते हैं। आज का जायजा कर्म रेजिडेंसी ठाणे का होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप मिश्रा जुड़े हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। चलिए शुरुआत करेंगे। कई सवाल मेल के जरिए मिले, साथ ही कुछ दर्शक भी होंगे, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल एवी सिंह का है, जोधपुर से इन्होंने भेजा है। मेल के जरिए इन्होंने मेंशन किया था हैदराबाद में प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी 2007 में। इन्होंने जो रकम बताई है 2000 प्रति स्क्वायर यार्ड के रेट पर इन्होंने खरीदी थी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसा है? इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार मिस्टर सिंह, गुड इवनिंग। आपने जो बताया है 2007 की खरीद है, किस इलाके में आपने लिया है? नमस्कार मैडम जी। 2007 में मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी मैडम। किस एरिया में खरीदा है आपने? ये प्लॉट कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये महेश्वरी नगर, रामपल्ली विलेज, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है मैडम। करंट रेट्स पता किए? क्योंकि काफी समय हो चुका है 2007 से अब तक। बीच में तो मैडम वो चल रहा था उसका तेलंगाना का, तो फिर उसमें प्रॉपर्टी के दाम नीचे ही थे, तो मैंने बात पता नहीं करी। ओके। और अब प्रॉपर्टी के दाम तेलंगाना का मामला सुलझ गया है, तो मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ मैडम। ओके ओके, आप बने रहे मिस्टर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। जैसा कि इन्होंने बताया कि उस वक्त 2007 में जब इन्होंने लिया था, उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। बाइफर्केशन भी हो गया स्टेट का, तेलंगाना का इशू उस वक्त काफी गर्म था। ऐसे में उस टाइम जो प्रॉपर्टी मार्केट थी उसमें एक स्टैंड स्टिल आया था, इजाफा नहीं हुआ था। रादर एक कह सकते हैं कि गिरावट जरूर हमने कीमतों में देखी थी। करंटली अगर बात करें वहां पर अब क्या स्टेटस है, और अगर ये रीसेल के लिए जाते हैं तो प्रदीप क्या सजेशन देंगे आप इन्हें? देखिए, महेश्वरी नगर जहाँ पे मिस्टर सिंह आपका प्लॉट है, जो रामपल्ली विलेज के अंदर आता है, मैं कहूँगा एरिया अच्छा है, और एरिया के अंदर मैक्सिमम एरिया के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट है, और काफ़ी इंडिपेंडेंट हाउसेज भी वहाँ बिल्टअप हो चुके हैं। आपके एरिया के अंदर जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, 2 किलोमीटर की दूरी पर इन्फोसिस, जो कि फेज 1 ऑपरेशनल हो चुका है और फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट आपके एरिया पर देखने में आया है। आपके एरिया में अच्छी अप्रिसिएशन आई है। आज मैं कहूँगा 7 से 10 हज़ार के आसपास आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस चल रहे हैं। 2007 के अंदर आपने प्रॉपर्टी बाय की थी 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, और अभी अगर 7 to 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है। लोकेशन के हिसाब से रेट वेरी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा एप्रिसिएशन आज आ चुका है। सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फोसिस का होना अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। अगर मैं बात करूं आने वाले 2 से 3 साल की, तो आपको 10 से 12% एनुअल रिटर्न मिल सकता है। मैं समझता अच्छा रिटर्न है। इस अगर स्टैंड स्टिल मार्केट में भी आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे रही है। तो बेटर है प्रॉपर्टी रिटेन करें। अगर ज़रूरत ना हो तो इसे ना बेचें। प्रॉपर्टी आने वाले समय में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। ऑलराइट, यानी कि फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल हमें अनु मुंद्रा जी ने भेजा है। सवाल मेल के जरिए है। इन्होंने मेंशन किया है कि राजस्थान के सीकर इलाके की बात करें, बजाज रोड जो कि फतेहपुर गेट के नजदीक है, यहाँ पर शायद इन्होंने कोई प्रॉपर्टी देखी है। आई थिंक ये प्लॉट की ही बात कर रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट साइज है, और ये 4th फ्लोर की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा? आने वाले समय में एप्रिसिएशन कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए मिस्टर मुंद्रा, बजाज रोड की अगर आप बात करें, आपने 4th फ्लोर की बात करी, मतलब उस एरिया के अंदर जो है G+3 की ही परमिशन मिलती है आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और आप 4थे फ्लोर पे प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे हैं। पहले तो मैं बजाज रोड के बारे में आपको बता दूं, कमर्शियल एरिया हो चुका है, और कमर्शियल होने के कारण कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ज़रूर सूटेबल रहेगा, लेकिन आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो भी एंगल मेरे को आपका बहुत सूटेबल नहीं लग रहा है। साथ में G+3 की ही आपको परमिशन मिलती है कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप 4थे फ्लोर पे जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं हद तक उसमें अप्रूवल्स नहीं होगी, आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड नहीं होगा। आप अगर बैंक लोन लेने जाएंगे तो उम्मीद है आपको बैंक लोन भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस एरिया में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। इसके लिए आप आसपास के और एरियाज में भी प्रॉपर्टी एक बार देख सकते हैं, जिसमें उस आसपास के एरियाज में आपका पोलो ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है, स्टेशन रोड है, पुलिस लाइन है। इन एरियाज में आपको 27 से 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में 1st, 2nd, 3rd फ्लोर की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। ये आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शंस रहेंगे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कंपेयर करते हैं बजाज रोड से। बजाज रोड में एक इशू और आपको आ सकता है कि देखिए अभी तो ठीक है, लेकिन वाटर लॉगिंग का इशू उसके अंदर आता है बारिश पानी मानसून के टाइम।
मानसून के टाइम पर। तो उस चीज से भी बचने के लिए इन ऑप्शंस को आप देखें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। राइट। तो आपने जो शॉर्टलिस्ट किया है तो वो कमर्शियल एरिया है काफी, इसलिए रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए आज से शायद उतना अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके ऑल्टरनेटिव्स आपको बताए हैं एक्सपर्ट ने। रामलीला ग्राउंड, पोलो ग्राउंड, स्टेशन रोड या फिर पुलिस लाइन इलाकों का आप एक बार जायजा जरूर लें। वहां जो कीमतें लगभग 2700 से 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास रहेंगी। कुछ और दर्शक है फोन लाइन पे बात करते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष इस वक्त छत्तीसगढ़ बिलासपुर से इन्होंने सवाल पूछा था। नमस्कार मनीष, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय हाय, माय नेम इज मनीष। तो मेरी एक क्वेरी है। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग सम गुड फ्लैट्स और रो हाउस इन रायपुर और नया रायपुर, एंड माय बजट इज अराउंड 35 lakhs। तो अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि नया रायपुर में अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या ये मेरे बजट के अंदर में आता है, और क्या मैं ये ले सकता हूँ, स्पेशली रो हाउस या सेपरेट विलास? बजट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है, थोड़ा बजट बढ़ाने के लिए तैयार हैं आप? अप टू विच लेवल, आई मीन कितना करना पड़ेगा मुझे उसमें? ओके, आप बने रहे, जान लेते हैं एक्सपर्ट से ही कि 40 लाख आपने मेल में लिखा था और शायद अब आपने जैसे बताया 35 लाख तक का आपका बजट है, श्रिंक कर दिया है बजट आपने, ऑप्शन जाहिर सी बातें कम हो जाएंगे। प्रदीप, क्या सजेशन रहेगा? रायपुर, नया रायपुर दोनों इलाकों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको 40 लाख के आसपास का बजट रखना, 35 to 40 lakhs में आपको ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, नए रायपुर में शायद आपको इंडिपेंडेंट हाउसेज इस बजट में ना मिल पाए, लेकिन पुराने रायपुर को अगर आप देखते हैं तो वहाँ जरूर आपको इस बजट के अंदर ऑप्शंस मिल पाते हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है जो वहाँ पे डेवलप हो रही है, और उसमें आप अगर ऑप्शन देखें तो आपको तेज विहार के अंदर 3 BHK जो कि 1153 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर और 1951 स्क्वायर फीट बना हुआ, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में 1351 स्क्वायर फीट के ऊपर 1951 स्क्वायर फीट का बना हुआ, दो साइज है, एक 1153 का प्लॉट साइज है और एक 1351 स्क्वायर फीट का है। दोनों पे बिल्टअप एरिया जो है 1951 स्क्वायर फीट है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। ये छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आप जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। ये विकल्प आपके लिए ओल्ड रायपुर में ज्यादा बेहतर रहेगा। एक ऑप्शन और देख सकते हैं, प्राइवेट डेवलपर का ऑप्शन है अविनाश कैपिटल होम्स, जो कि दलदल सियोनी एरिया, सड्डू एरिया के आसपास पड़ता है। ये अंबुजा जो सीमेंट है उसके एकदम आसपास पड़ती है लोकेशन, तो वो लोकेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ आपको 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट सुपर एरिया यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये 3 ऑप्शन है जो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, जैसे आप इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, रो हाउस देख रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट भी आपको मिल सकते हैं। देखिए, न्यू रायपुर 29 सेक्टर अच्छा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आपको 3 BHK का ऑप्शन 1447 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव ऑप्शन है, ये आपको मिल सकता है मात्र 34 से 35 लाख के बीच में, जो कि आपके बजट के अंदर भी आता है। तो इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। साथ में शंकर विहार में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं मेरे को। यहाँ पे आप 2 BHK 1062 स्क्वायर फीट का जो कि आपको 25.65 lakhs का पड़ता है। साथ में 1140 स्क्वायर फीट का 2 BHK जो आपको 27.50 lakhs का पड़ता है। ये ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन आप डायरेक्टली छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट और अपार्टमेंट इसमें दोनों आपके पर्पस मीट आउट हो जाते हैं। तो इन ऑप्शंस को एक बार आप जरूर तराशें। जी, ऑलराइट, तो आपको रायपुर के अंदर अपार्टमेंट्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी बताए गए हैं आपके बजट के अंदर अंदर। नया रायपुर की तरफ अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बजट वहां पर बढ़ाना होगा। 40 लाख का बजट थोड़ा शॉर्ट पड़ सकता है, शायद 55-60 लाख तक आप जाएं तो आपको और ऑप्शंस मिल पाएंगे। और जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा, आप छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टली भी आप प्लॉट्स लेने की सोच सकते हैं। तेज विहार के अंदर आपको जो अलग अलग साइजेस हैं, बिल्डअप एरिया है, उसके लिहाज से 35 लाख 36 लाख के आसपास आपको कुछ ऑप्शंस मिल पाएंगे। कुछ और सवाल हमें मिले हैं इस वक्त, सवाल हम मेल के जरिए शामिल करते हैं। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, एक बार नजर डालें इनके सवाल पर भी। सवाल हमें भेजा है अजय गोयल ने। इन्होंने मेल के जरिए पूछा है कि सेक्टर 30 पिंजौर इलाके के अंदर, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहां पर निवेश करना कैसा रहेगा? जो करंट रेट्स हैं उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं, और आने वाले नेक्स्ट 3 years में प्रोबेबली कैसा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एंट्री लें या नहीं? क्या सजेशन देंगे? देखिए, आपकी लोकेशन जो है, जहां आपने सेक्टर 30 की बात करी, ये पंचकुला से 7 किलोमीटर की लोकेशन है।
10 मरले का प्लॉट यहाँ पे जो 50,72,000 में करीब 1 साल पहले अथॉरिटी ने अलॉट किया था, उसके ऊपर अभी आप प्रीमियम की बात करें तो रफली 3 to 4 लाख रुपीस का प्रीमियम चल रहा है। मतलब 21 से 22 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास आपको प्रॉपर्टी आज अवेलेबल हो जाती है। 2 से 3 लाख का एप्रिसिएशन, 3 लाख के आसपास का एप्रिसिएशन आप देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल के अंदर है। इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये मेन कालका शिमला जो रोड है उसके ऊपर सेक्टर पड़ता है ये, और एक मास्टर प्लान के हिसाब से 4 लेन रोड जो है पंचकुला कालका बद्दी रोड, ये भी इसमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में कनेक्ट हो सकती है। इन सभी के बावजूद इस एरिया की अगर हम एप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं तो एप्रिसिएशन मेरे को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। जैसा आपने जानना चाहा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, देखिए मेरे को आने वाले 3 साल में भी यहाँ 5% एनुअल रिटर्न नजर आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लिक्विडेटिव रिटर्न नहीं है। तो बेटर है, अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो जरूर ठीक है आपके लिए प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा रिटर्न ये लोकेशन आपको नहीं देगी जी। ऑलराइट, तो आपको बता दिया गया कि प्रॉपर्टी मार्केट कैसी है, अगर आप एंट्री लेंगे तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एप्रिसिएशन कैसा है वहां पर। प्रॉपर्टी चाहे जो भी हो, सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एक बार तरीका नोट करें किस तरह सवाल भेजने हैं। कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर तो भी मेल करें moneyGuru@zmedia.com या फिर SMS करें अपना सवाल प्रॉपर्टी हमारा कोड लिखकर अपने सवाल के साथ 57575 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज प्रॉपर्टी पर हो रही है। आप हमारे साथ प्रदीप मिश्रा आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस वक्त फोन लाइन पर नरेंद्र वर्मा है। इन्होंने सवाल हमें भेजा था छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक फ्लैट के बारे में। काफी समय हो चुका है बुकिंग करे हुए। नमस्कार मिस्टर वर्मा, बताइए आपने पोजेशन कब मिलना था आपको? मैडम मुझे पोजीशन 2012 में मिलना था, लेकिन पोजीशन अभी मिला है। मिल गया पोजेशन आपको? हाँ, जून 2015 में मिला। ओके, इसी वर्ष। ऑलराइट, तो एक्सपर्ट से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम इसमें तो दो क्वेरीज थी मेरी। एक तो पीछे मेरे ओपन स्पेस दिया हुआ था जब हमने बुकिंग किया था फ्लैट घर जी, लेकिन अभी उसको क्या किया उन्होंने, प्लॉट निकाल दिया, उसको भी बेचना चाह रहे हैं वो लोग। ओके, तो क्या ये कर सकते हैं ये छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड वाले ऐसा? ओके ठीक है। क्या इसके लिए पहले से आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था? नहीं मैडम, वो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में ऐड आया कि वो ओपन लैंड जो था अभी उसमें प्लॉट कटिंग करके वो बेचना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, आप बने रहे मिस्टर वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, जैसे क्योंकि मेल में इन्होंने लिखा था कि इन्हें पोजेशन नहीं मिला है, लेकिन जैसा इन्होंने अभी अपडेट किया कि पोजेशन अब इनको मिल गया है, लेकिन ये जो दूसरी समस्या है इसको कैसे सॉर्ट आउट करें हम? देखिए पोजीशन मिल गया है, और अगर पोजीशन में डिले है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पीछे जो ओपन एरिया था वहां पे उसने प्लॉट कटिंग कर दी है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने। देखिए इन दोनों केस में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को। देखिए हाउसिंग बोर्ड भी एक तरह से प्राइवेट डेवलपर है। अगर वो कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं दे रहा है या उसमें कंस्ट्रक्शन में डिले किया, पोजीशन में डिले किया, और एज पर लेआउट उसमें किसी टाइप का वो चेंज किया उसने, तो और प्रॉपर्टी आपने आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, और अपना केस आप जरूर लड़ सकते हैं। क्योंकि डेवलपर द्वारा, अगर हाउसिंग बोर्ड है या कोई भी है, वो एक डेवलपर की तरह एंटिटी है। अगर वो पूरा काम नहीं कर रही है एज पर कमिटमेंट, जो उसने कमिटमेंट बिल्डर बायर एग्रीमेंट में की थी या बुकिंग फॉर्म में की थी, उस हिसाब से अगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें। इससे पहले कम्युनिकेशन जरूर कर लें, जिससे डॉक्यूमेंटेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उनसे जवाब जो आया वो जरूर आप एक बार देख लें। साथ में अपने बुकिंग फॉर्म और बिल्डर बायर एग्रीमेंट को स्टडी करना ना भूलें। इन चीजों के होने के बावजूद, अगर आपको इन सबको चेक करने के बावजूद अगर आप देख पाते हैं कि कहने और करने में फर्क है, तो आप जरूर, मैं कहूंगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करें जी। ऑलराइट, तो ये एक विकल्प आपके सामने बचता है कि आप फोरम में ग्रीवियांस सेल जो होता है वहां पर अपनी शिकायत आप दर्ज करें और इसको फॉर्मल बनाएं। इसको आप लिखित रूप से ले जाएंगे तो शायद एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगला सवाल सूरज का है। सूरज कुमार श्रीवास्तव जी ने मेल किया है मुंबई से। ये फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं शाहपुर इलाके में, ठाणे के अंदर, और जो प्रोजेक्ट इन्होंने बताया है उसका नाम है कर्म रेजिडेंसी। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं और मार्केट वैल्यू क्या होगी अगले 2 से 3 साल के लिए, यानी कि फिलहाल वहां पर रेट्स कैसे हैं और नेक्स्ट 3 इयर्स कैसे लग रहे हैं अप्रिसिएशन के लिहाज से। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव,
जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, कर्म रेजिडेंसी शाहपुर इलाके में ये पड़ता है। मेन मुंबई से करीब करीब 80 किलोमीटर की दूरी है और थाने के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन इटसेल्फ मेन थाने से भी ये 59 किलोमीटर की दूरी है। शाहपुर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे आसपास का एरिया जो है इंडस्ट्रीज है। वहाँ पे मुंबई से बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर जो शाहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो ज़रूर उस एरिया में इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज एंट्री पॉइंट मेरे को वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। उस एरिया में ऑलरेडी प्राइस अप्रिशिएट काफ़ी हो चुके हैं। इस टाइम पर एंट्री करना मेरे को लगता है कहीं हद तक ये सही नहीं है। उस एरिया के अंदर रिटर्न आप 2 से 3 साल के जो आसपास आप एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे उसमें भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आता नज़र नहीं आ रहा है। आज का टाइम काफ़ी ज़्यादा नेट से भी पब्लिक हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा नेट पे रिसर्च करते हैं। जो उस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को नेट पे सर्च करना ना भूलें। नेट पे आपको ऐसे और लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है, डेवलपर के पुराने कस्टमर्स भी आपको कई बार नेट पे मिलते हैं, उनसे भी आप एक बार संपर्क में आकर डेवलपर का ट्रैक चेक कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिटर्न आने वाले टाइम में 2 से 3 साल से नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं और लोकेशन से आप कन्विंस्ड हैं, तो आप जरूर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन रिटर्न अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका ROI आपको बेस्ट उस एरिया में नहीं मिल पाएगी। जी, तो चलिए, थाने के अंदर जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है इलाका, वहां पर निवेश करना है नहीं, एक्सपर्ट ने इस पर राय दी है, लेकिन खुद भी आप प्रॉपर्टी का जायजा लें और पता करें कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश सिंह जुड़े हैं वाराणसी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने LDA में एक फ्लैट के लिए 1 लाख रुपए 2010 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और मैंने 2-3 महीने के अंदर ही उनका जो है 20 लाख जो था वो पूरा कर दिया था। ठीक है। इन्फ्लेशन और पार्किंग चार्जेज और ये सब कास्ट इंक्रीज लेकर 26 लाख में 2015 में जनवरी में रजिस्ट्री हुई है। डॉक्टर राजेश, आपने डाउन पेमेंट पे लिया था क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी आपने डाउन पेमेंट पे ली थी? नहीं, हमने जो है पूरा पेमेंट दे दिया था। नहीं, आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होना चाहिए था ना। आपने अपफ्रंट अगर पेमेंट कर दी सेम 2010 के अंदर ही दिसंबर में, तो क्या ये डाउन पेमेंट प्लान आपने ऑप्ट किया था? कोई किसी प्रकार का रिबेट मिला आपको? नहीं, 1 टाइम पेमेंट करने में 5% का डिस्काउंट उसमें था। ठीक है। और सर्कुलेट अब 31 लाख के आसपास स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी है 31 लाख पे। तो इस साल के उसमें इनकम टैक्स में क्या मुझे जो मार्जिन है 26 और 31 के बीच में, तो उससे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? मुझे जानना चाहिए। देखिए, अभी किसी टाइप की टैक्स इम्प्लीकेशन आपके ऊपर नहीं है। आपने स्टैम्प ड्यूटी जरूर सर्कल रेट पे दिया। दोनों इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। देखिए, आपकी बाइंग जो है, जैसा आपने बताया 26 लाख की आपकी बाइंग है और आपने स्टैम्प ड्यूटी 31.50 लाख के ऊपर पे किया है, जो कि 2,21,000 के आसपास आपने पे किया है। आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे करंट सर्कल रेट के हिसाब से अथॉरिटी ने आपसे चार्ज किया गया। लेकिन इनकम टैक्स एप्लीकेशन, किसी टाइप का कैपिटल गेन, वो आप पे इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि कन्वेंस डीड में कहीं हद तक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 26 लाख ही मेंशन होगी। कल को अगर आप फ्यूचर में इसे बेचने के लिए भी जाते हैं, फ्यूचर में 2 साल 3 साल के बाद भी अगर आप इसे बेचने का प्लान करते हैं, तो भी आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट, आपकी बाइंग कॉस्ट जो है वो 26 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी और इनकर्ड एक्सपेंसेस अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रिट्रीव करने के लिए लिया है, जैसे ब्रोकरेज वगैरह है, वो आपकी बाइंग कॉस्ट टोटल आएगी। और बाइंग कॉस्ट आपकी किसी प्रकार की कोई भी इजाफा नहीं होगा। आपको किसी टाइप के डिफरेंस पे किसी भी टाइप का कोई टैक्स अभी नहीं पे करना है। जी
चलिए, तो उम्मीद है कि आपको एक्सपर्ट की तरफ से एडवाइस जो मिली है कुछ काम की आपको लगी होगी। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर रहे हैं। शुक्रिया मिस्टर मिश्रा कीमती समय देने के लिए और प्रॉपर्टी के सवालों को बड़ी ही बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सवाल इतने ही, लेकिन तरीका याद दिलाएं, आप हमें मेल या SMS कर सकते हैं। आप हमें मेल करें moneyguru@zmedia.slgroup.com पर, या फिर SMS करने के लिए प्रॉपर्टी हमारा कोड लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। तो फिलहाल मनी गुरु में इतना है, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।